नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और सीधा को ले चलते हैं अलीगढ़ के नरौरा घाट पर, जहां उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और ओबीसी समुदाय में बीजेपी की जड़ें जमाने वाले, उनको गहरी करने वाले और उनको मजबूत करने वाले नेता कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार होने वाला है। अंतिम दर्शन को दिग्गज वहां पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। नरौरा के बंसी घाट पर यह अंतिम संस्कार होगा। अब से कुछ ही देर में पंचतत्व में विलीन होंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नरौरा के बंसी घाट की। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल रहे कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार बुलंदशहर जनपद के नरौरा में गंगा तट पर बासी घाट पर किया जा रहा है। पहले इनके पार्थिव शरीर को अतरौली लेकर आया गया था, जहां पर आम जनता के लिए उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके शव को रखा गया। अंतिम संस्कार में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम आदित्यनाथ योगी, उत्तराखंड के सीएम सहित कई कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। और ये तस्वीरें आपको अलग अलग तस्वीरों में दिखा रहे हैं, जहां दर्शनों को उमड़ पड़े दिग्गज कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए। हालांकि वीवीआईपी के लिए नरौरा परमाणु केंद्र में 4 हेलीपैड भी बनाए गए थे। आपको एक एक करके तस्वीरें वहां के दिखा रहे हैं। हालांकि कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए उत्तर प्रदेश राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी अतरौली पहुंची थी और लगभग आधे घंटा वहां रुकने के बाद वापस लौटी। और उन्होंने कहा कि बाबूजी का जाना एक अपूर्णीय क्षति है, जो शून्य उन्होंने छोड़ा उसको भरना मुश्किल होगा। हमारे सहयोगी रविकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त, जो वहीं पर इस वक्त मौजूद हैं। रविकांत, बताइए जरा कि इस वक्त क्या आप देख पा रहे हैं वहां पर? कुछ ही वक्त में कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार वहां होने वाला है। देखिए अनंत, अब से कुछ ही देर बाद जो है कल्याण सिंह, जिनको प्यार से वहाँ के कार्यकर्ता बाबूजी के नाम से बुलाते थे, उनका अंतिम संस्कार होने वाला है। उससे ठीक पहले जो राजकीय सम्मान होता है, जो प्रोटोकॉल होता है, उसको यहाँ पर विधिवत फॉलो किया जा रहा है। लेकिन जानकारी ये मिली है कि चंदन की लकड़ियां मंगाई गई हैं, लगभग 1 क्विंटल, और आम की लकड़ियां मंगाई गई हैं, जिन पर कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार होगा। जो यहाँ के पुरोहित थे, उन्होंने कहा कि पूरे विधि विधान से जो कुछ सुगंधित पदार्थ हैं वो लगे हैं जी। तो गंगा में स्नान करने के लिए जरूरत है, और जब वो दुनिया में नहीं है तो उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, यानी माँ गंगा की गोद में वो जा रहे हैं। तो एक कनेक्ट जो है यहाँ के लोगों में साफ तौर पर कल्याण सिंह के लिए दिखाई दे रहा है। यहाँ की उनको बहुत पसंद करती है और बात का जिक्र करते हैं कि जब भी वो गांव पर आते थे तो जो यहाँ के बुजुर्ग लोग थे उनसे मुलाकात करते, उनसे व्यक्तिगत रूप से उनका हालचाल जानते थे। जब हम अतरौली तो हुआ और भारतीय जनता पार्टी की तमाम महिलाओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, तो उसके बाद अनंत जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा कि कल्याण सिंह के जाने से जो एक नुकसान हुआ है उसको भरने में भारतीय जनता पार्टी को एक लंबा समय लग सकता है। अब इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री, जिसे चाणक्य कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का रणनीति बनाने में, अगर वो ये कह रहे हैं कि कल्याण सिंह के जाने से जो नुकसान हुआ है उसे भरने में समय लग सकता है, तो ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी में कल्याण सिंह की अहमियत क्या थी, योग्यता क्या थी और उनका व्यक्तित्व कितना बड़ा था कि बीजेपी को इस नुकसान की भरपाई करने में इतना लंबा समय लग रहा है। दूसरी तस्वीर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर नरौरा गंगा घाट है और यहाँ पर अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ होने वाली है कुछ ही देर में। लेकिन हाँ, जो मैं तस्वीरें देख पा रहा हूँ वो ये दिखाती है कि लगभग 10 से 20 हजार की संख्या में सिर्फ घाट पर लोग मौजूद हैं और बाकी लोगों को पुलिस ने मेन रोड पर रोक दिया है। यानी अलीगढ़ से लेकर नरौरा तक की जो दूरी है 70 से 80 किलोमीटर का पूरा लंबा पैच है, और सड़क के दोनों किनारे हमने देखा कि जो गांव के लोग हैं, जो तहसील पड़ रही थी, सड़क के किनारे कल्याण सिंह की फोटो लगाकर, फूल माला रखकर वो इंतजार कर रहे थे कि जब कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर इस रास्ते से गुजरेगा तो वो अपने सबसे लोकप्रिय नेता को अंतिम श्रद्धांजलि देंगे, उनके अंतिम दर्शन करेंगे। बिल्कुल रविकांत, तो जो बड़ी संख्या में वहां जो लोग पहुंचे हैं,
ये इस बात को परिभाषित करता है कि कल्याण सिंह का राजनीतिक और व्यक्तिगत कद क्या था। किसी और शब्दों की परिभाषा की उनको जरूरत नहीं है। उनकी अंतिम संस्कार के तौर पर जो हजारों की संख्या में अब जो बता रहे हैं कि 70 से 80 किलोमीटर की जो दूरी है, वो अगर दूरी लोगों से पटी हुई है, लोग वहां पर मौजूद हैं, तो ये खुद परिभाषित करता है। अतरौली वो जगह जो उनकी राजनीतिक कर्मभूमि रविकांत रही, 8 बार लगातार वहीं से विधायक रहे वो, और उनके पोते जो संदीप सिंह हैं वो भी सबसे पहले कम उम्र के विधायक भी उसी विधानसभा से बने थे। जब आप अतरौली पहुंचे तो वहां के लोगों की प्रतिक्रियाएं, उनका कहना क्या था इनको लेकर के? देखिए, अतरौली के लोगों से एक खास जो उनकी सक्रियता और उनकी कर्म भूमि मानी जाती है अतरौली, इसीलिए वहां पर जो गांव के लोग थे उनका अनुरोध था उनके परिवार से, सरकार से, कि कल्याण सिंह की जो बॉडी है उसको कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए यहाँ पर रखा जाए, ताकि जो लोग हैं वो आकर कल्याण सिंह का अंतिम दर्शन कर सकें। आपने तस्वीरों में देखा होगा आनंद की वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री भी बैठे रहे, यूपी के मुख्यमंत्री थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तमाम बड़े नेता कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर के सामने लगभग 40 मिनट तक बैठे रहे। और वहां पर जिस कदर से जन सैलाब उमड़ा कि पुलिस को हैंडल करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, वहां पर लगातार लोग आ रहे थे उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। और उनका ये कहना था कि बाबूजी ने जो इस एरिया के लिए किया, उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए किया और भारत के निर्माण के लिए किया, उन लोगों को गर्व है कि वो इस इलाके से बिलोंग करते थे, उनसे उनका परिचय था। तो अतरौली के लोग भावुक थे, पुरानी बातों को याद करके वो भावुक हो गए, उनकी आंखें नम थी कि जब किसी को किसी चीज की जरूरत थी वो उनसे मुलाकात करते थे। वो तमाम सहयोग, चाहे व्यक्तिगत रूप से हो या एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर, जब भी वो सरकार में रहे, कल्याण सिंह ने यहाँ के लोगों के लिए किया। तो एक बहुत ही भावनात्मक लम्हा था जिससे ये लोग भूल नहीं पा रहे हैं। सबकी आंखें नम हैं और अपने लोकप्रिय नेता कल्याण सिंह को यह अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे हैं और वो उनको पंचतत्व में अपनी आंखों के सामने विलीन होते हुए देखने के लिए गंगा घाट पहुंचे। बिल्कुल रविकांत, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी रविकांत लगातार हमारे साथ बने रहेंगे और वहां की तस्वीरों को आपके जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल ये 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर नरौरा घाट की है, जिसका जिक्र अभी रविकांत ने किया भी था कि घाट पर हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर रखने के लिए घाट से पहले लोगों को रोक दिया गया, और जहां लोगों को रोका गया वहां भी हजारों की तादाद में, रविकांत के मुताबिक लगभग 20,000 लोग हैं जो कल्याण सिंह के इस अंतिम संस्कार में के गवाह बनने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें जहां दर्शनों के लिए दिग्गज उमड़े हैं, आम आदमी उमड़े हैं। अनेकों की संख्या में दिग्गज वहां मौजूद हैं और हजारों की तादाद में आम लोग वहां पर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और राज्यपाल रहे कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इस अतरौली विधानसभा का जिक्र बार बार आ रहा है। उसको कल्याण सिंह की कर्म भूमि के तौर पर जाना जाता है।
1967 से लेकर 1980 तक का जो वक्त था, ये वो वक्त था जब कल्याण सिंह बार बार वहां से विधायक चुने गए और 8 बार अतरौली विधानसभा से विधायक वो रहे और यहीं के रास्ते, अतरौली विधानसभा के रास्ते ही 3 बार उत्तर प्रदेश के सीएम का उन्होंने पद भी संभाला। हालांकि 2012 के वक्त के बाद अतरौली विधानसभा से ही उनके पोते संदीप सिंह ने भी चुनाव लड़ा और ये कल्याण सिंह का ही लोगों के बीच में पहचान थी, उनका कद्र था कि संदीप सिंह वहां से सबसे कम उम्र के विधायक भी बने। कल्याण सिंह के ना रहने के बाद 1967 से 80 के बीच की उनकी जो कर्मभूमि में जो यात्रा रही है, उन तमाम चीज़ों को याद किया जा रहा है। यहाँ याद किया जा रहा है उस कहावत को भी जो ये कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश का सीएम जो बनता था वो एक दफ़ा मलिहाबाद की आम की दावत में ज़रूर जाता था। वो तस्वीरें आपने अलग अलग जगहों पर देखी होंगी, जबकि पद्मश्री कलीमुल्लाह खान के आम के बाग में पहुंचे थे सीएम के तौर पर कल्याण सिंह और साथ में उनके ओम प्रकाश सिंह मौजूद थे। मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उस वक्त में उनके साथ मौजूद रहे थे। तमाम बातें जो अयोध्या को लेकर के उनकी भूमिका रही है वो चर्चा में लगातार रही है। 1995 में जो सपा के साथ गठबंधन तोड़ के मायावती ने बीजेपी के साथ 6-6 महीने के मुख्यमंत्री के फॉर्मूले पर जो बात बनी थी, वो पूरा वाकया इस वक्त लोगों के सामने जीवंत तो हो उठा था। जिस तरीके से जगदम्बिका पाल सिर्फ 24 घंटे के मुख्यमंत्री रह सके थे उत्तर प्रदेश में। 90 के दशक के आखिर के 1998-1999 की बात है जब रोमेश भंडारी जो कि इस वक्त राज्यपाल हुआ करते थे, कल्याण सिंह को सीएम पद से बर्खास्त करके जगदम्बिका पाल को सीएम पद की शपथ दिलाई थी। और जगदम्बिका पाल जैसा कि बताया कि 24 घंटे ही मुख्यमंत्री रह सके थे। उसके बाद कल्याण सिंह के नेतृत्व में सदन में विधायकों ने प्रदर्शन किया था। ये वो एक मजबूत राजनीतिक मूवमेंट हैं जो कि कल्याण सिंह की शख्सियत को परिभाषित करते हैं। आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ किसी से सुनने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट कल्याण सिंह के राजनीतिक जीवन के दौरान रहे हैं, जिस तरीके से कमान उन्होंने थामी, अग्रणी बन करके एक राजनेता की भूमिका निभाई है, सिर्फ वो वाकई जान लीजिए, आपको कल्याण सिंह की जीवन पर्यंत की जो यात्रा है वो समझ में आ जाए। बाबूजी सीएम भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, और फ्यूचर में वाद पैदल जाते थे। अब तो वो इतने समय कितने थे और खबर में रोड़ा नहीं थी। बाबूजी ने रोड़ा बनवाई जब मुख्यमंत्री बने 24 उनकी बात बताएं, उससे पहले की बात कहते थे। यहाँ पर जो भी गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाए। शासकीय सम्मान की प्रक्रिया का आरंभ हो रहा है। भाई नीचे कर ले कैमरा, नीचे पिंक वाला को बोलो नीचे करेगा। पिंक वाला पिंक, अरे पिंक, अरे ये सामने यार, इसको तो कैमरा नहीं चकमा वाला। ठीक है ना? आचार्यगणों, माननीय बाबूजी को सम्मान सहित अंतिम संस्कार के लिए विधि पर लेकर आए।
नीचे चले जाओ। सारे मुद्राएं करो भाई को अच्छे हैं आप सभी, अनुशासन में रहिए। गुरुकुल राजघाट के आचार्यगण ब्रह्मचारीगण वेद पाठ के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। आचार्य बंधुओं आइए, बाबूजी को सभी आचार्यगण अंतिम संस्कार के लिए वेदी के लिए लेकर आए। सभी आज इस अवसर पर गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। सभी के आज सारी जनता मुझे दिख रहा है बाबूजी के प्रति कितना स्नेह ऐसी सघन गर्मी में यहाँ पर उपस्थित होकर बाबूजी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। राष्ट्रीय पुरुष के लिए जिन्होंने सारा जीवन जन कल्याण के लिए लगाया और उन्होंने अपनी इस उक्ति को चरितार्थ किया, पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शून्य हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो। राष्ट्रीय मंत्र के साथ राष्ट्र पुरुष का ये इधर अंतिम संस्कार के लिए आगमन हो रहा है। ओम ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायताम् आराष्ट्रे राजन्य शूरैषभ्यो दिव्याधि महारथो जायताम् दोग्धे निर्वोढा नक्वालां सुसक्ति घोरान्धिर्यो साहजिषुणो रथेष्ठा सधेय घोरात्यय जयमानत्यवीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्ययो वर्षत फलमत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम्। सभी बंधुओं से विनम्र प्रार्थना है कि देवी से नीचे रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे हमने आती हमारे इसकी ओर से अंतिम संस्कार में आहुतियां दी जाएंगी। भैया आचार्यों के अलावा अमीर पाठियों के अलावा सभी लोग व्यवस्था में यजमान न डाले। आप बहुत ही श्रेष्ठता का परिचय दे रहे हैं सुबह से ही। भोला सिंह जी परिवार और मंदिर का ज्यादा न रहे। इतनी ज्यादा लोग नहीं बोलेंगे।
सभी लोग, ऐसी माताएं बहनें सभी पुरुष लोग चारों तरफ से यहाँ पर उपस्थित हैं। एक राष्ट्रीय पुरस्कार विश्व स्तरीय पुरस्कार ये अन्य संस्कार दैनिक रीति के अनुसार हमारे गुरुकुल के ब्रह्मचारी, क्षेत्रीय कार्यकर्ता और सारे देश के लोग और बाहर से भी यहाँ पर श्रद्धांजलि आए हैं। सभी को अंतिम दर्शन की यहाँ पर इच्छा है। पहले आचार्यगण चंदन की संविधाएं भैया जी से लगवाइए। परिवार वाले चंदन की लकड़ियां घी में डूबी हुई है। सबसे पहले भैया पैंट वालों थोड़े से नीचे रहे, बेटी की मर्यादा बना के रखें। हमारे राहुल जी हमेशा धोती कुर्ता भारतीय वेशभूषा में रहा करते थे। उनकी भारतीय वेशभूषा का अंतिम तक को जरा संभाले। आचार्यों के अंतिम तो पीछे हट जाए, ये व्यवस्था हो रही है, केवल ऐसा रहेंगे। एक बार सभी ओम की व्यवस्था कराएं। दीपक जी, अर्जुन देव जी, संविधाएं 5 रखी जाएंगी भैया जी के द्वारा। ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम अनुमतये स्वाहा, ओम स्वर्गाय लोकाय स्वाहा। ओम तत्यक्षुरेवहितं परस्ता शुक्रमुच्चरात् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ओम यज्ञाग्रत दूरमुदयते दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैते दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ओम येन कर्माण्यपसमनीषिण यज्ञे कृण्वन्ति विदधे सुधीरा यदपूर्वं यक्षवन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। आचार्य महेंद्र जी, नवासी जी, आचार्यगण अग्नि प्रज्वलित कराए भैया जी के हाथ से और परिक्रमा। ओम भूर्भुवः स्वाहा। थोड़े रास्ता दीजिए परिवार वाले, बेटे पोते नाती। मुखाग्नि के लिए अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। अग्नि के आवाहन और स्वागत में अंतिम संस्कार के लिए
आह्वान कर रहे हैं। ओम उद्बुद्धस्वाग्ने प्रदिजागृहे स्वमिष्टा कोटे संसृजे धामयन्त अस्मिन् साधस्ते अच्युतारस्मिन् विश्वे धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भैया जगह दे दीजिए, जगह दे दीजिए। सभी लोग मुखाग्नि का ये दृश्य देखना चाहते हैं। हमारे पत्रकार बंधु भी आप लोगों से थोड़े से परेशान हैं। जगह दे दीजिए सभी ऊपर वाले, आचार्य जल्दी कम हो जाए। भैया जी, बाबू जी, ओम उद्बुद्धस्वाग्ने प्रतिजागृहे स्वमिष्टा कोटे संसृजे धामयञ्च अस्मिन् साधस्ते अच्युतारस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सेवत। आचार्य महेंद्र जी, आचार्य सोमपाल जी मेरे पास आ जाए, सभी मिलकर के परस्पर वेद पाठ करेंगे। ये बोले वाले कपूर वाले जो बोले हैं ना, इनको रखते जाओ बीच बीच में। ओम यन्नये स्वाहा। हाँ जी, ओम उद्बुद्धस्वाग्ने प्रतिजागृहे स्वमिष्टा कोटे संसृजे धामयञ्च अस्मिन् साधस्ते अच्युतारस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। अब थोड़ी सी जगह दीजिए, हवा लगने दीजिए। हवा से थोड़ी अग्नि तेजी से प्रदीप्त होगी। देखिए, उधर हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं और भी मंत्री लोग बैठे हुए हैं। सभी को थोड़ा सा इस क्रिया को देखने दीजिए। आप थोड़े से नीचे हो जाए, आचार्य गर्मी कम हो जाएगा। समय कम है, बहुत समय बीत चुका है। बहुत तेजी से मेरे साथ स्वाहा का उच्चारण आल सभी प्रजा करें, सभी जनता करें, सभी आलोक। क्या होते हैं? ओम लोकाय स्वाहा, ओम अनुमतये स्वाहा, ओम स्वर्गाय लोकाय स्वाहा। देखिए, जगह दे दीजिए। चमचे बहुत बड़े हैं जो घी डालने वाले हैं, किसी की आंखों में न लग जाएं। पर्याप्त मात्रा में स्थान दे दीजिए। आहुतियां प्रारंभ हो रही हैं और बारी बारी से आहुति आप परिवार वाले डालें। ये घी, हाँ, आप प्रमुख साहब अभी रुक जाओ, अभी प्रमुख साहब जी अभी डलवाएंगे आप। हाँ, हीरा भाई जगह देते रहें। भैया घी और डाल देना उसमें। सभी नीचे हो जाएं जी, अब सभी नीचे हो जाएं परिवार वालों। राव जी आप
अरे आप यहाँ आ जाओ ना बाबा, लाइए किताब खोलो। ओम सूर्यम चक्षुर्गच्छात् माद्याम च गच्छ प्रदेम। तो वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ये नरौरा घाट से आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां कल्याण सिंह अंतिम सफर पर निकल पड़े हैं और अंतिम संस्कार में पूरा परिवार, इलाके के लोग, सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं। और शायद यही जीवन का सत्य भी है कि इस तस्वीर के बाद कुछ रह नहीं जाता, लेकिन पीछे छूट जाती हैं तो सिर्फ यादें और आपके किए हुए काम। लोग किस तरह से आपको याद करते हैं और ऐसी एक विरासत कल्याण सिंह अपने पीछे छोड़ गए हैं। आगे और रुख करते हैं आज की एक और बड़ी खबर का। ये खबर पंजाब